छोटा वाला मोबाइल हम आ रहे हैं वापस। सो इधर से चले जाएं, इधर से चले जाते हैं। मैं कहा इधर से चले जाते हैं। नहीं इधर से नहीं, आप मिलना है बोलते ना। अच्छा आप चलो ना साथ में। चलो कोई नहीं, तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कैसे हो दोस्तों? गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत। हम हैं आरएसएस हेडक्वार्टर्स नागपुर रेशम बाग। पिछले आधे घंटे से यहाँ पे हैं, कोशिश कर रहे हैं इनके नेता से मुलाकात हो जाए। कुछ नेता हमें मिले, जैसे हमने उनको बताया कि हमारी पोजीशन है बिलों के खिलाफ एमएसपी के समर्थन में, तो इनकी पोजीशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। क्योंकि जो इनका भारतीय किसान संघ ग्रुप है उसने बोला है कि ये राजनीतिक हो गया है ये आंदोलन, जिसके साथ हम पार्शली एग्री कर सकते हैं, बट राजनीतिक कोई भी नेता किसी स्टेज पे बोलने नहीं दिया जाता। सो ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे इनको ये लग रहा है राजनीतिक हो गया। ये दिसंबर 8 का इनका बयान है। जैसे भी इनसे किसी बात की बात करने की कोशिश करते हैं, ये किसी और पार्टी की बात करने जाए, कांग्रेस की, इसकी, तो बोलते हैं ये वोट तो आपको दिया है, कांग्रेस को वोट थोड़ी दिया है। और बात राजनीतिक नहीं है। कोई भी किसान नेता अगर एक पॉलिटिकल अपेक्षा रखता है, हम उसके समर्थन में नहीं है। सो ये दिखाते हैं आपको, ये है आरएसएस मुख्यालय। सो इनका स्मृति भवन और इधर इनका ग्राउंड है। सो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई नेता मिले। अभी मिले थे 5-6, वो चले गए बोल के कि मीटिंग है उनकी, उन्हें बात नहीं करनी। सो सब लोग निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। सच का क्वेश्चन पूछने आए हैं हम, पूछना हमारा हक है। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इनका कोई मेन नेता मिले, सुबह मिल जाए। सो आरएसएस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सितंबर 1925 में स्थापना की थी। सो जो डॉक्टर हेडगेवार थे, डॉक्टर हेडगेवार थे जो इनके चीफ थे, उनके वो भी पहले कांग्रेस में ही थे और एंड तक कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे वो भी। सो हर आंदोलन में साथ थे महात्मा गांधी के। सो स्टूडेंट थे बंगाल में, तब से स्टूडेंट में पॉलिटिक्स में घुसे, समर्थन किया उन्होंने। सो खिलाफत मूवमेंट जब आई 1921 में, तब से विचारधारा बदलनी स्टार्ट हुई। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट, टर्की में जो खिलाफत है उनको उतार दिया ब्रिटिश सरकार ने। सो उसके खिलाफ फिर स्टार्ट हुआ, संघ का स्थापना हुई। सो अभी आज की हिस्ट्री काफ़ी इनकी बड़ी है। सो इनको पूछे, विजय जी से मिलना है, पूछो। सो ये है इनका मेन बेसिकली जो हेडक्वार्टर है। सो इसे डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर भी बोला जाता है। सो प्रणाम सर, क्या हाल चाल है? हमारा नाम है करणवीर सिंह सेखों और हम किसान आंदोलन के समर्थक में हैं, बिलों के खिलाफ और एमएसपी के सपोर्ट में। तो हम आरएसएस की पोजीशन को समझने के लिए आए हैं यहाँ पे। सो हमने ये सुना था, भारतीय किसान संघ का बयान देखा था हमने, जो आपका आरएसएस का एग्रीकल्चर जो है, मतलब कृषि कानूनों के लिए। सो विजय जी हैं यहाँ पे? हमें उन्होंने बताया कि आप विजय जी से मिल लीजिए अभी, क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे थे वो आए थे कि यहाँ के सेक्रेटरी या जो भी होता है मंडल अध्यक्ष कुछ थे। सो उन्होंने कुछ हमारे से ज़्यादा बात नहीं करी इस टॉपिक पे। सो विजय जी से मिलने का सोच रहे थे। सरनेम का विजय जी का, विजय ठेती डेंगी कुछ इस तरह से बताया उन्होंने। तो ये ऐसा है ना, ऑफिस मुझे लग रहा है बंद हो गया। आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? ये डॉक्टर हेगड़ेवार, आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं इनको? डॉक्टर हेगड़ेवार ना? हेडगेवार, हेडगेवार, हेडगेवार। ये बहुत पुराना है ये बिल्डिंग। सो उनका ये स्मारक बना है यहाँ पे। अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जा सकते? अच्छा, चप्पल उतार के जा सकते हैं? देख लें। हाँ, देख सकते। सो ये हैं संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार बेसिकली। सो जिन्होंने राष्ट्र स्वयं संघ जो था उनका स्थापना किया 1925 में। सो उनका ये स्टैच्यू है। सो इसकी भी हिस्ट्री आप जानेंगे, अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि स्वयं सेवक बोर्ड जो था, ये जो गांधी जी का बारडोली आंदोलन था, हर जगह, हर मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग करना। क्योंकि महात्मा गांधी जी किसानों से 2 आश्वासन लेते थे। पहला कि आप सत्याग्रह के रास्ते पे चलेंगे, दूसरा आप पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कारण से, चाहे आप गिरफ्तार हो जाएं, चाहे कुछ भी। सो उनके साथ इन्होंने समर्थन दिया है हर आंदोलन में, चाहे वो खेड़ा का आंदोलन हो, चाहे बारडोली का सत्याग्रह हो,
दांडी मार्च जो शॉर्ट मार्च था उसके अंदर भी, क्योंकि विदर्भा एरिया है महाराष्ट्र का जहाँ सबसे ज़्यादा फार्मेट एरिया है, जो फार्मर्सी साइड का जो सबसे बड़ा एरिया है, सो यहाँ पे कोई समुद्र तट नहीं है, पर इन्होंने जंगल में जाके जंगल सत्याग्रह करके वहाँ पे भी सॉल्ट निकाला। सो इनके जो संघ की हिस्ट्री है पूरी आपने देखा भी होगा अगर आप पढ़ेंगे। इन्होंने 62 में जब वॉर हुआ चाइना के साथ, इन्होंने तब भी हेल्प किया। 63 में इनको मार्च करने का मौका मिला नेहरू से। 3 बार बैन हो चुका है आज़ादी के बाद। एक बार जब हत्या हुई महात्मा गांधी की तब, उसके बाद इंदिरा गांधी ने 77 में बैन किया और एक बार और हुआ था। सो पहली बार सरदार पटेल ने इन पे बैन लगाया था। सो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे जानने का। बट इन्होंने किसानों के समर्थन में रहे हैं हमेशा, जो आज़ादी से पहले। वो अलग बात है कि अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं अभी, जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक है, जो कि सच में नॉन पॉलिटिकल है कि सामाजिक कार्य के लिए बना है ये ऑर्गेनाइजेशन। वो आप अपनी डिस्कशन को यूज़ करें। हमारे को लगता है पॉलिटिकली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, बट इनका जो मिशन है ये बोलते हैं हम सामाजिक उद्धार के लिए हिंदू हिंदुस्तान हिंदुत्व और हिंदू नेशन बनाने का इनका जो मिशन है उसमें ये चलते हैं। उसके लिए ये एक तरह से वैसे ये बोलते हैं कि हम पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर हर तरह की ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस के लिए मतलब लाठी चलाने से लेके हर चीज़ की दी जाती है। यहाँ पे इनका अपना ड्रेस कोड है, वाइट, बिल्कुल टोटल वाइट शर्ट और खाकी, जिसको हम बोलते हैं एक शॉर्ट्स पहनते हैं। अभी आजकल आई थिंक जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने, अच्छा जी ये समाधि है, ओके जी। सो अभी इनका पैंट का हुआ है, इन्होंने किया है। सो ये गोलवलकर जी की जो दूसरे मुखी थे, जिनको गुरुजी बोला जाता था, सो जो दूसरे मुखी थे गोलवलकर जी, उनकी समाधि है। तो हमारे साथ आप सर हमें थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये सबसे पहले जो संस्थापक 1925 में हुई वो बिल्डिंग कौन सी थी? वो बिल्डिंग यही है कि आज, अच्छा नया हेडक्वार्टर है। सुबह बिल्डिंग में कुछ नहीं थी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब का मकान नहीं था। तो इंटरव्यू ले लो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये सामने वाला रास्ता है बड़ा वाला, बिल्कुल ये चौक है, बिल्कुल सर, चौक से इधर मुड़ना, हाँ। पुलिया लगती है। ठीक है सर, पुलिया से बिल्कुल सीधा जाना, बिल्कुल, शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगती है। हाँ जी हाँ जी, उसको यू टर्न करके दूसरे गली में हाँ जी, डॉक्टर हेडगेवार जी का 200 साल पुराना मकान है। अच्छा जी, अभी अब उसकी जिम्मेदारी अपने तरफ है, सब अपन सिक्योरिटी गार्ड सब अपने तरफ। ठीक ठीक। और मोहन भागवत जी से अगर मिलना हो वो भी मिलते लोगों से? वो जनसभा करते हैं कि अच्छा वो नहीं करते? और वो तो प्रवास पर ही रहता है हमेशा। है जी, प्रवास पर ही रहता है। क्रॉस पर है हाँ, वो मतलब नागपुर के पास ही है, नागपुर के बाहर। बाहर, अच्छा। वो तो वो अभी आते कभी कभी मोहन भागवत जी यहाँ पे? आता है। अच्छा अच्छा, जैसे संघ शिक्षा वर्ग लगता है मई महीने में, ठीक है जी। पूरे 1000 लोगों की रहने की व्यवस्था है पूरे बिल्डिंग अच्छा में जी। है बिल्कुल। तो मई महीने में यहाँ पे कैंप लगता है मतलब? सो सब शाखा के जो है नहीं, तृतीय वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष, जो 3 वर्षों से जुड़े हैं शाखा के साथ, संघ के 3 वर्ष जो है, हाँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है जी, जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया हाँ जी, उनको थर्ड ईयर के लिए नागपुर में आना पड़ता। पूरे भारत वर्ष से अच्छा जी, 1000 लोग यहाँ आते हैं, ठीक, 25 दिन यहाँ रहते हैं। बिल्कुल सुबह शाम से 5:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक बिल्कुल कंटिन्यू उनके कार्यक्रम चालू रहते हैं। बिल्कुल 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 ये पूरी बिल्डिंग बनवाई है। पूरे बिल्कुल भारत भर में जितने संसद है बिल्कुल। उन्होंने अपने डोनेशन से सब बिल्डिंग बनवाई। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की तक इसमें कोई संबंध नहीं गवर्नमेंट बिल्कुल। का। सो भारत की आज़ादी से पहले डॉक्टर हेडगेवार जी जब भी कोई खेडूत क्षेत्रीय किसान आंदोलन होता था कभी भी भारत में, तो उसमें महात्मा गांधी जी का समर्थन करते थे हमेशा। चाहे विचारधारा खिलाफत मूवमेंट के बाद डिफरेंट हो गई थी, पर फिर भी अपनी कैपेसिटी में आरएसएस को पीछे छोड़ देते थे कि आरएसएस का झंडा नहीं आएगा। जैसे गांधी जी कांग्रेस का झंडा छोड़ देते थे, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं हो सकते कभी किसान नेता। तो इतिहास रहा है हमारे देश का। सो हमेशा इन्होंने अपनी कैपेसिटी में जाके आरएसएस के जो मुखी रहे हैं, हमेशा हेल्प करी है गांधी जी की। सो चाहे विचारधारा में जितना भी अंतर हो। तो आज आरएसएस का क्या पोजीशन है कि आज अगर खेडूत क्षेत्रीय आंदोलन कर रहे हैं तो उसके अंदर आज आरएसएस मदद कर रही है किसानों की, कि उसके बारे में क्या सोचते हैं आरएसएस? इतना बड़ा तो मैं नहीं बता सकता, बहुत बड़ी बात है ऊपर।
यहाँ पे अधिकारी लोग भी नहीं है यहाँ पे। पर यहाँ पे जो ज्यादातर लोग आरएसएस में आते RSS वो मध्यम वर्ग के व्यापारी, स्टूडेंट, शेतकरी होते। देहाती वगैरह सब होते हैं। हाँ, तो क्या आपका भारतीय किसान संघ भी है? तो ये तो बात पक्की तय है कि आरएसएस के अंदर किसानों का बात तो है ही है, मतलब किसानों की आवाज भी आरएसएस के अंदर है, क्योंकि जो हिंदू है वो भी तो किसान ही है। जितनी संस्था है, परिवार संस्था है जितनी RSS की, उसमें भारतीय किसान संघ भी है, विद्यार्थी परिषद भी है, हाँ जी, हाँ जी, वनवासी कल्याण आश्रम भी है, हाँ जी, हाँ जी, विश्व हिंदू परिषद भी है। विद्यार्थी परिषद भी है। 45 कुछ है ना, हाँ, 50 के ऊपर है, 50 के ऊपर है संगठन, 60 के ऊपर है। बिल्कुल। सो आरएसएस के डायरेक्ट संगठन है 50 से ज्यादा इस देश में, जो कोई आदिवासी के साथ रिलेटेड है, कोई ईसाई धर्म को हेल्प करता है, कोई किसी धर्म का, किसी धर्म का। गायत्री सभागृह, गायत्री है, गायत्री समिति है, गायत्री परिवार वगैरह, गायत्री परिवार, हाँ जी। सो आदिवासियों के साथ काम करते गायत्री परिवार, और जो उनको बताते कि आप हिंदू धर्म में वापस आए। तो सर जब अपने किसान सभा जब बने तो किसानों को सपोर्ट करते होंगे इसमें, तो भाई धरना चल रहा है तो धरने पे। सो भारतीय किसान सभा तो 1978 से चल रही है इस देश में। सो वो तो आपका काफी बड़ा संगठन है, काफी आई थिंक 25 लाख कुछ लोग जुड़े हैं उसके साथ, ऐसा मतलब बताया जाता है इस संघ के द्वारा, क्योंकि आपके हर साल शाखा के लेटर पे छपता कि कितने शाखा लगी, कहाँ कहाँ कितने लोगों को संगठित किया। तो उसके अंदर जो लेटेस्ट रिकॉर्ड बताया गया था वो ये बताया गया था कि भारतीय किसान संघ में 25 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हैं भारतवर्ष में। सो हमें, आपके पास यहाँ पे कोई किसान संघ का दफ्तर है कि उनका दफ्तर आरएसएस से अलग रहता है? नहीं, उनका दफ्तर अलग है, यहाँ है नागपुर में है उनका दफ्तर कोई? दफ्तर। ठीक है सर। ये परिवार की जितनी संस्था नहीं, है, RSS जो है वो किसानों संघर्ष है या नहीं है? ये भाई तो पूछ रहा है कि आरएसएस किसानों के संघर्ष में है कि नहीं है? ये नहीं बता सकते। अच्छा, वैसे इनका किसान सभा तो है ही है, किसान सभा, किसान सभा के मैं अंतर्गत तो आपको नंबर देता हूँ भारतीय किसान संघ। आप मेरे को नंबर दीजिए। सो अनूप भाई, आप इनसे नंबर ले लीजिए, ठीक है ना? और आप हमें थोड़ा ये भी बता दीजिए, जो महर्षि, ये क्या महर्षि लिखा है? महर्षि सभागृह है, अच्छा जी, 6 वर्ष के जो बौद्धिक वर्ग के कार्यक्रम होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और उस बिल्डिंग में होते हैं, अच्छा जी, और नीचे में भोजन की व्यवस्था रहती है। ठीक, वहाँ 2000 प्रतिनिधि एक साथ बैठ सकते, इतना बड़ा हॉल है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और नीचे में 1500 नीचे बैठ के, बिल्कुल। ऐसा है। So around 2,000 people can gather in this hall here, and there's a dining hall below this building. So it's for meetings that are held over here indoors. So आप देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने अच्छा वेल मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। So आरएसएस के ये डॉक्टर गोलवारकर की समाधि है, जो जिनको गुरुजी बोला जाता है, जो सेकंड मुखिया बने डॉक्टर हेडगेवार के बाद। सो आरएसएस ऑलमोस्ट 98 ईयर से इंडिया में ऑपरेट कर रही है। आई थिंक 56,000 से ज़्यादा शाखा इनकी हैं, और इनके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है ना? सो इनका क्या एजेंडा है, क्या नहीं है, पर हमारा जो मेन है लक्ष्य वो जानना है कि भैया इसके अंदर किसानों के समर्थन में क्या है, क्योंकि हमारा जो जर्नी है टोटल उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ किसान है। सो और कुछ फोकस नहीं है हमारा। सो ये है इनका पुणे हेडक्वार्टर, जहाँ से हम आपको अभी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे नीचे हेडगेवार जी के मंदिर के नीचे इन्होंने जो भी शायद देखते हैं यहाँ पे, सो ये भी आई थिंक समाधि या श्रद्धांजलि देने के लिए है किसी आरएसएस के, आई थिंक मे बी हेडगेवार जी का हुआ, बट मैं रॉन्ग फैक्ट नहीं देना चाहता। सो इनको पूछना इधर, जैसे इनका मेन बिल्डिंग यही है जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती, कहाँ पे होती? जैसे फ्लैग आगे ग्राउंड में नहीं, पर जैसे वो होता जहाँ पे जैसे झंडा लगाते, फ्लैग लगाते, वो कहाँ पे लगाते? अच्छा, आगे। सो अभी लगाया नहीं हुआ, उतारा हुआ फ्लैग? हमेशा नहीं रहता। अच्छा, 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं, पर आरएसएस का फ्लैग तो रहता हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं रहता। अच्छा, आरएसएस का फ्लैग भी नहीं रहता? खाली विजयदशमी के दिन, दसरे के दिन ही लगता है। अच्छा, उस दिन स्थापना हुई थी संघ की। हाँ जी, विजयदशमी के लिए दिन 1925 में स्थापना हुई थी, कार्यक्रम होने के बाद निकल रहे थे। बिल्कुल। और उसी दिन आई थिंक अगर आप देखें, नागपुर जो है वो ऐतिहासिक हिस्ट्री है। बी आर अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने भी आई थिंक विजयदशमी 1925 के दिन उन्होंने भी स्थापना करी यहाँ पे। सो वो वहाँ भी जाएंगे हम,
दीक्षा भूमि बोलते हैं उसको, बट दीक्षा भूमि का ऑफिशियल जो आगमन हुआ वो उसके बाद हुआ। सो जो दलित थे, सो हमारे जो नेता थे फाउंडिंग फादर्स, वो बहुत ज़्यादा समझदार और फोर साइटेड थे। उनको पहले ही पता था कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे नहीं करना। तो जैसे उनके भी विचारधारा में मतभेद थे, आई थिंक, क्योंकि वो संविधान को मानते थे और जो ऑर्गेनाइजेशन संविधान को नहीं मानते थे उनके साथ मतभेद रहते थे बी आर अम्बेडकर साहब के। सो उन्होंने भी नागपुर को ही चुना। सो नागपुर जो है, यहाँ पे 0 माइल रोड है एक, जहाँ से नक्शे बने भारत के। सो ये मतलब कि अगर भारत का पॉलिटिकल नक्शा भी हम देखें, वो भी नागपुर से शुरू होता है। आरएसएस जो है उससे बड़े बड़ों पॉलिटिकल गलियारों में कांप जाते हैं लोग इनका नाम सुन के। सो इनकी क्या विचारधारा है, क्या सोच है, इनके साथ कोशिश करेंगे जल्दी मीटिंग करने की कि किसानों के, क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल बात या राजनीतिक बात करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है किसानों के हक के ऊपर बात करना। मुख्य 2 बातें, ये तीनों कानून के ऊपर क्या पोजीशन है और एमएसपी के ऊपर क्या पोजीशन है, क्योंकि बाकी हम हैं नीति के खिलाफ, ना कि सरकार के खिलाफ। ये बात भी हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसान आंदोलनों की आप हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे बारडोली आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, चंपारण आंदोलन हो, डांडी मार्च वाला आंदोलन हो, जब तक क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं आया, मतलब आपको ये देखना होगा कि राजनीतिक बात नहीं होती आंदोलनों में। सरकार को गिराना काम नहीं, नीति को हटाना काम होता है। इस बात में डिफरेंस है, इसको समझें आप। तो ये अभी आई थिंक जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं मीडिया चैनल्स हर चीज़ में, किसी एक व्यक्ति विशेष को देश से बड़ा कर देते हैं लोग। सो वो नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा है वो बिल्कुल गलत बिल्ड हो रहा है। वो नैरेटिव ही नहीं है किसान आंदोलनों का। सो किसान आंदोलनों का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई भी किसी तरह की पॉलिटिकल बात नहीं की जा सकती कैसे भी। ये होते हैं टोटल नॉन पॉलिटिकल, नीति के खिलाफ सरकार के। जैसे लगान माफ़ करवाया गया, चंपारण में जो इंडिगो की खेती करवाई जाती थी ज़बरदस्ती, वो माफ़ हुआ, ठीक है ना। सो आप किसान आंदोलनों का इतिहास पढ़ें हमारे देश का, कोई भी बंदा अंग्रेज सरकार के खिलाफ सीधा राजनीतिक तौर पर अटैक नहीं किया गया किसी भी किसान आंदोलन में। और दूसरे संघर्ष हुए हैं आज़ादी के लिए, पर हर संघर्ष को पॉलिटिकल संघर्ष नहीं बोला जा सकता। इंडियन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ के देखें, सो जो किसान नेता होते हैं, फिर परिभाषा हम रिपीट करे देते हैं, नॉन पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल अपेक्षा नहीं है, किसी भी ग्राम पंचायत के पद की भी अपेक्षा नहीं है। नॉन रिलीजियस, कोई धर्म नहीं है उनका, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, जैसे हमारी फसलों का कोई धर्म नहीं, ना वो सिख है। नॉन रिलीजियस, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, सरकार से किसी तरह का बिजनेस नहीं करते, कोई भी तरह का बिजनेस। उन्हें 100% हक दिलाने होते हैं। और तब तक ये किसान लीडरों की परिभाषा है पूरी दुनिया में, चाहे क्यूबा का आंदोलन उठाएं, चाहे बोलीविया, जिस भी देश का किसान आंदोलन उठाएं आप। और चौथी बात, फर्म, मतलब आप चाहे उसको स्टबर्नेस बोलें, जिद्दीपना बोलें, इतने फर्म जब तक अपना लक्ष्य अचीव ना हो जाए, भगत धन्ना की तरह पत्थर में से भगवान निकालने वाले वो रखते हैं, उसके अंदर समर्था होती है उस किसान नेता में। सो ये होते हैं किसान नेता है, ना कि जो टीवी पे बताया जा रहा है या भ्रमित किया जा रहा है बता के कि राजनीतिक लोगों ने हाईजैक कर लिया। भैया राजनीतिक लोग इस आंदोलन को हाईजैक नहीं कर सकते, इसको किसी नेता की अगवाई की जरूरत नहीं है। ये किसानों का आंदोलन है जो प्योरली किसानों का है। सो ये इनकी मेन बिल्डिंग है। तो हो सकता है शायद हमें सुबह तक रुकना पड़े अगर किसी से यहाँ पे हम मीटिंग कर पाएँ, अगर कंफर्मेशन मिलेगी, वरना हो सकता है दिल्ली मुख्यालय भी जाएंगे हम भारतीय किसान संघ के। सो भारतीय किसान संघ इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस की एग्रेरियन विंग है। सो मैं देखता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय, क्या हाल से सर? सर विजय साहब, एक मिनट सर विजय साहब, विजय, मेरे को अभी उन्होंने बताया कि विजय साहब से मिल सकता हूँ मैं। विजय ठेंगी तेथी, कुछ इस तरह का नाम था। आप कहाँ से हैं? मैं सर आया हूँ किसान आंदोलन से, दिल्ली से। सो हम पूरे देश में क्रांति कर रहे, सबको जागरूक कर रहे। सो हमें पोजीशन जाननी है आरएसएस की, हम समर्थन में नहीं है तीनों बिलों के, और एमएसपी के लिए हम मांग कर रहे हैं। सो ये हमारी पोजीशन है। सो हमें पता है कि जब से देश की हिस्ट्री है, चाहे हेडगेवार साहब हो, उन्हें बारडोली आंदोलन हो, सब आंदोलनों में, खेड़ा आंदोलन, हर जगह पे सपोर्ट किया है। आज क्या पोजीशन है आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो हमें ये जानना है कि आज आपकी क्या पोजीशन है, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग जो आप बोल रहे हो हाईजैक कर रहे हैं, आई थिंक कि वो शायद बिल्कुल टोटली ट्रू नहीं है। हो सकता है पार्शली किसी ने ऐसे करने की कोशिश की हो, पर किसी भी पॉलिटिकल बंदे को स्टेज पे बोलने नहीं दिया जाता। सो अगर पॉलिटिकल बात को निकाल दें तो हमें ये जानना है कि आरएसएस की पोजीशन क्या है आज के इस आंदोलन के ऊपर।
मतलब बिलों के ऊपर स्पेसिफिकली? आपको संघ की पोजीशन जाननी है, भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ की पोजीशन जाननी है, हाँ जी। तो आपको उसके जो हेड है उसको ही मिलना पड़ेगा। उसका मैं तो कोई उसका प्रवक्ता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मोहिनी मोहन मिश्रा दिल्ली में ही रहते हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, जी, उनका फ़ोन नंबर मिल सकता सर? मेरे पास नहीं है। आपका लेकिन शुभ नाम सर? मेरा नाम विकास। अच्छा जी, मैं यहाँ पे व्यवस्था दिखता हूँ इस ठीक ठीक है, इसलिए मोहिनी मोहन मिश्रा उनके प्रवक्ता है, बिल्कुल तो उनसे बात कीजिए, वो स्टैंड बताएंगे। बिल्कुल। और वैसे आरएसएस का कोई अलग पोजीशन है कि आरएसएस की सारी पोजीशन? नहीं, ऐसे नहीं होता है। संघ के अगर पूछना है हाँ तो संघ का जो स्पोक पर्सन तो नहीं है कोई, लेकिन प्रचार विभाग जो है, जो मीडिया को देखता है, उनका नाम है अरुण कुमार जी। अच्छा जी, और दिल्ली में अगर मिलना चाहते हैं तो सुनील अम्बेकर जी, वो या नरेंद्र जी, ठीक है, केशव कुंज में या उसमें आपको मिल सकेंगे। बिल्कुल सर। तो उनको आप पूछ। और इनमें से किसी का भी फ़ोन नंबर मिल सकता है हमें? फोन नंबर ऐसा है कि मैं फोन नंबर पे देता नहीं हूँ, क्योंकि वो अननोन नंबर नहीं उठाएंगे। अगर आप उन्हें हमारा रेफरेंस दे दें कि ये मैं कह रहा हूँ, सीधा आप दिल्ली जा रहे हैं हाँ जी, तो कहिए ना आप कि मैं नागपुर गया था, ठीक, और उन्होंने कहा कि भाई संघ के बारे में, जैसे किसान आंदोलन में आप है, बिल्कुल तो आपके स्पोक पर्सन कहेंगे वही मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और भी कोई बोलेंगे तो उसको मान्यता नहीं। हम तो किसी को कुछ डिसीजन चेंज करने के नहीं बोल रहे, हम तो सिर्फ पोजीशन जानना चाहते हैं। हम युवा हैं, हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोजीशन क्या है। इसलिए संघ की ऑफिशियल पोजीशन, हाँ जी, संघ की या किसान संघ की वो बिल्कुल। कहेंगे। और संघ के जो मैंने जो नाम दिए हैं, बिल्कुल। सुनील जी अम्बेकर या नरेंद्र जी, क्योंकि अरुण कुमार जी भोपाल रहते हैं, उनका प्रवास चलते रहता है, बिल्कुल लेकिन ये दो लोग दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल तो वो आपको बता- बिकॉज आरएसएस हमेशा वोकल रहता है, चाहे वो जेपी नारायण मूवमेंट हो, कोई मूवमेंट हो इंडिया में, सब चीज में वोकल करके अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं। जी, लेकिन संघ की एग्जैक्ट पोजीशन, संघ की ऑफिशियल पोजीशन, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, डेफिनेटली आई गेट यू सर, आई गेट यू। कोई और एक ये इनसे पूछिए तो ये और बात कहेंगे, नहीं, इनसे नहीं। पूछिए तो ये और बात कहेंगे। बिल्कुल तो ऑफिशियल वो है, वो दिल्ली में ही रहते हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जी भी दिल्ली में है, ठीक है, तो आप उनसे पूछ लीजिए किसान संघ की, तो मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल उनका। आप संघ के ऑफिस में जाइए, एग्जैक्ट मुझे तो अभी एड्रेस नहीं पता, दीनदयाल मार्ग रोड ऊपर, दीनदयाल मार्ग रोड, दीनदयाल उपाध्याय रोड, जहाँ बीजेपी का वगैरह कार्यालय है ना, हाँ जी हाँ जी। उसी लाइन में कहीं किसान संघ का नहीं कार्यालय, तो बीजेपी कार्यालय से जाके एड्रेस ले लेंगे, उनके पास तो होगा ही। हाँ, उनके पास होगा। बिल्कुल, जरूर। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर यार। सो अभी हम कार्यालय में जा रहे हैं सर। महल कार्यालय। अच्छा, ये मेन कार्यालय है मतलब? ये तो ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर है। मेन कार्यालय यहाँ से 2 किलोमीटर आगे महल एरिया है। हाँ जी, महल एरिया बड़कस चौक है। हाँ जी। बड़कस चौक में किसी को पूछना आरएसएस का हेडक्वार्टर तो अभी खुला होगा वहाँ पे आरएसएस दूसरा? वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन बहुत रहता है। अच्छा, पुलिस प्रोटेक्शन। उसमें सभी को नहीं जाएंगे अंदर। तो अगर हम परमिशन लेके जाएं, आप हमारे लिए वहाँ पे हमारे परिचय दे दीजिए कि हम आ रहे हैं, तो हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं ऑब्जेक्शनेबल आइटम। सो बहुत ही भव्य इनका स्वागत हॉल है यहाँ पे। तो हमें एक क्या बात कर रहे हैं, किसी का फ़ोन नंबर दे रहे हैं? आप किसी लेने गए? अच्छा अच्छा। सो शिवाजी महाराज का जन्मदिन आ रहा है 19 फरवरी को। बहुत सही है। इसमें नंबर जो बताए, नंबर ले लो यार। हाँ, भूमिका नहीं बताएंगे, जो प्रवक्ता लोग रहे जी, वही बताएंगे। और कोई नहीं बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। सो ये जो हमारा हेड गवार जी का यहाँ पे स्टैचू था, उसके नीचे हेड गवार जी की समाधि है। अच्छा, देखी मैंने, देखी, मेरे को पता नहीं था, मेरे को उस टाइम पे मालूम नहीं था कि उनकी है। तो नंबर मिल गया? भारतीय किसान संघ
अच्छा ऐसे करो ना, फोटो खींच लो इसकी। फोन कहाँ है? ये लो फोटो। अरे मतलब 21वीं सदी में रह रहे हैं, फोटो खींच के खत्म करो। भारतीय किसान संघर्ष जे है नागपुर। अच्छा मोहन उनका है, मोहिनी मोहन जी का? नहीं, वो तो दिल्ली वाले, उनका नहीं, ये खाली लोकल नागपुर के है, विदर्भ के। अच्छा अच्छा ठीक है सर। नाना आखरे हाथ डाल कर। सो ये यहाँ के लोकल और दिल्ली के किसान संघ का नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष जो ऊपर से भारतीय मजदूर संघ है, ये किसान संघ है। तो पहले भारतीय मजदूर संघ बनाया गया था लेबर की हेल्प करने के लिए, बाद में ही बना ना ये 78 में बना, ये शायद पहले बना। और ये सारे संघ जितने भी हैं उनका है। ये विदर्भ का है खाली किताब। अच्छा विदर्भ का। विदर्भ माने महाराष्ट्र का जो अलग region अलग है। जिले अलग अलग अलग। अलग जिला है। तो यूपी के है कोई? नहीं सो ये भारत माता की तस्वीर है हमारी। अच्छा ये दिल्ली के बता रखा है, ये इनका नंबर सह से कार्य इनका। नहीं यहाँ पे देखिए पन्ना नंबर खोलें, क्या पता दिल्ली का किसी का नंबर मिल जाए। यहाँ पे नहीं है। आगे खोलिए देते जरा। ये तो सब विदर्भ जो है, विदर्भ प्रांत विदर्भ पुस्तिका है, ऑल इंडिया की नहीं है। अच्छा ये अलग तो अलग। वो किसान सभा वाला एक बार और खोलना देखो नंबर। किसान संघ के तो नंबर मिल गया, कोई दिक्कत वो तो नहीं। नागपुर के है। बिल्कुल और जो आखिरी साहब है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट की होती वो नहीं है आपके पास? नहीं। ठीक। चलो कुछ नहीं होता, हम आपको बहुत आभारी हैं, आपने बहुत सहयोग दिया। नहीं तो अब दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली में पहले बिल्कुल आरएसएस के ऑफिस में जाना। हाँ जी। नहीं तो फिर ये बीजेपी के ऑफिस में जाना, वहाँ से आपको वहाँ से लोकल जो है बिल्कुल उनका पता मिल जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपके बहुत आभारी हैं। जय हिंद जय भारत। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र भी। हाँ सो भाइयों, हमें सहयोग दिया इन जो अंकल थे हमारे यहाँ पे हेल्प कर रहे स्वागत में। शुरू में कुछ लोगों ने हमारे को साथ बात कर रहे हैं। आई थिंक क्या है कैसा कि शायद जो बात है वो बात में कुछ सेंस भी बनता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक वो होता स्पोक्स पर्सन। सो अगर सब लोग बोलेंगे तो मैसेज में एक आई थिंक चाइनीज़ वेस्पर करके एक एक्सपेरिमेंट भी है कि भैया सब बोलेंगे तो मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इनके स्पोक्स पर्सन से ही बात की जा सकती है। उधर से निकल जाते हैं, आगे वाले गेट से देखते हैं ना क्या है, उधर से घूम के चले जाएंगे। बोल रहे हैं घूम के भी जा सकते। सो हम दूसरे गेट से निकले थे, अभी हम निकल रहे हैं इनके मेन गेट से। सो ये है बेसिकली मेन गेट। सो हम इधर से नहीं आए थे, क्योंकि हमें जो GPS था वो दूसरे गेट पे ले गया। सो हमने सोचा अभी बाहर निकलते हुए मेन गेट से जाएंगे, क्योंकि जैसे भारतीय किसान यूनियन का जो संविधान भी है उसमें भी ऐसा ही है कि जहाँ भी जाएं आप मेन गेट से ही जाएं। और ये आपके इनका द्वार नंबर 1 है मेन गेट। सो ये एक्चुअली इनका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर हेडगेवार जी उनका स्मारक भी बना हुआ है यहाँ पे। सो इस चीज़ के साथ आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, हमें नागपुर में जैसे हमने आपको बताया, और हम पोजीशन जानना चाहेंगे RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कि उनकी क्या पोजीशन है तीनों कानूनों पे और MSP पे। क्योंकि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वो उसमें क्लियर किया था उन्होंने कि हम ये काम करेंगे दोनों, MSP वाला। गुजरात में भी क्लियर किया, 2014 में भी बोला, 2019 में भी बोला। सो उसके ऊपर पोजीशन जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो आप हमारे साथ बने रहें। कोशिश करते हैं कि सुबह या दिल्ली, आई थिंक अब तो यहाँ पे काम नहीं बन पाएगा तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा, जो इनका भारतीय किसान संघ है। तो आप गूगल करके देख सकते हैं सारी चीज़ें कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं RSS के अंडर। सो जब भी भारतीय किसान संघ का नाम आप टीवी पे सुने, वो एक RSS की ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की, ना कि भारतीय किसान यूनियन की। सो ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। सो इसी बात के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।